Good morning, dear students of 6th class. So today we do the maths activity 2 playing with prime numbers. ठीक है, तो ये वही बुक है जो हम कल शुरू की है हमने, मैथमेटिक्स लैब एक्टिविटी नोटबुक। तो सेकंड है हमारा, सेकंड एक्टिविटी है प्लेइंग विद प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो डू यू नो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं वो या तो खुद के टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। और कंपोजिट नंबर होते हैं उसके अलावा जिनके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये पता करने के लिए कि कौन से प्राइम है और कौन से प्राइम नहीं है, इसका एक बहुत सा ईजी सा वे है। ठीक है, demonstrate the concept of prime and composite number to find prime number from 1 to 100 by eratosynthesis sieve method। ये मेथड का नेम है, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक वाइट चार्ट पेपर, पेन ऑफ डिफरेंट कलर, मेजरिंग स्केल, सीजर, पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉपी के लास्ट में ग्राफ पेपर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर हैं, इसमें क्योंकि बॉक्सेस ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, ठीक है, सेम साइज़ के बॉक्स हैं, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल काउंट करके एक ग्रिड जो है उससे काट लेना है, जिसमें 10 बॉक्सेस इस तरफ होने चाहिए और 10 इस तरफ होने चाहिए। ठीक है, तो जो सेंटर लाइन है उसको थोड़ा आप डार्कन कर लेंगे पेंसिल से और स्केल से, और उसके बाद हर बॉक्स में आपने नंबरिंग डाल देनी है, 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, काउंटिंग लिख ली। अब क्या करेंगे हम, अब हम पता करेंगे कि कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन से कंपोजिट नंबर हैं। सबसे पहले तो हमारा 1 जो है उसको हम येलो कलर से सर्कल कर लेंगे। ठीक है, ये येलो कलर से इसको डिफ्रेंशिएट इसलिए किया हमने क्योंकि 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ये यूनिट नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हमने येलो कलर से कर दिया। उसके बाद हमारा नंबर आता है 2, तो हम 2 को क्या करेंगे, 2 को सर्कल करेंगे क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 2 को सर्कल करने के बाद 2 के जितने भी मल्टीपल्स आएंगे उनको हमने क्रॉस करना है, मतलब 2 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, तो 2 2 ज़ा होते हैं 4 क्रॉस, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब हम 2 2 2 प्लस करेंगे तो हाँ, आप देखेंगे कि ये पूरी लाइन भी क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी, ये भी क्रॉस हो जाएगी और ये भी क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि ये सारे नंबर 2 को अगर आप बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो 2 को क्रॉस, 2 के सारे जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हमने क्रॉस कर दिया। टू 2 प्लस करते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे, या तो पूरी लाइन जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कर देनी है आपने, क्रॉस नीचे तक। ये सारे 2 के टेबल में आते हैं क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब कोई भी 2 के मल्टीपल्स नहीं बचे हैं इस ग्रिड में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 3 को सर्कल लगाएंगे। अब 3 के टेबल में जो जो भी आते हैं उसको हम, जो ऑलरेडी क्रॉस है वो तो ठीक है, और जो नहीं है उनको हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 क्रॉस है, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 18 क्रॉस है, 18 के बाद आएगा 21, देन 24 ऑलरेडी क्रॉस, 27, उसके बाद 30, 33, 36, 39, 42 ऑलरेडी, 45, देन 48, देन 51, उसके बाद 51 के बाद 54, देन 57, उसके बाद 60, 63, 66 ऑलरेडी, 69, उसके बाद 72, 75, 78, देन 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। तो इस तरह से हमने 3 के भी सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास अगला नंबर है 5। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो डिविजिबिलिटी में हमने देखा था कि
जिसके वंस नंबर में या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वो सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो 0 वाले तो ऑलरेडी क्रॉस है, और 5 वाले ये सारे आप क्रॉस कर दोगे, ये पूरी लाइन, क्योंकि इनके वंस में 5 है। तो 5 के मल्टीपल्स हो गए। अब हमारे पास क्या बचा अगला? 7। ठीक है, तो 7 के कौन से मल्टीपल्स बचे हैं? 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। तो हम 49 को क्रॉस करेंगे। एंड 7 10 ज़ा 70, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 7 9 ज़ा 63 एंड 7 10 ज़ा 70। और उसके बाद 7 11 ज़ा ये 77, 7 12 ज़ा ये 12 7 ज़ा 84, फिर 13 7 ज़ा ये 7 13 ज़ा 91, देन 14 7 ज़ा 98 ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया 7 का। अब उसके बाद हमारे पास मल्टीपल आ गया 11। 11 आ गया प्राइम नंबर। अब 11 के टेबल में कौन से होते हैं? 11 22 33 44 55 66 77 88 99 सब क्रॉस है। ठीक है, फिर आ गया हमारा 13 का। 13 के टेबल में भी जो है सारे क्रॉस है। उसके बाद क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर आ गया। 17 का भी कोई नहीं बचा है, इसको भी सर्कल लगा देंगे। 19 का भी कोई मल्टीपल नहीं बचा है। अब जो जो बचे हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं। 23 29 31 37 41 43 47 देन 53 एंड ये आ गया हमारा 59, देन 61 67 71 73 79 83 और 89 और लास्ट है हमारा 97। तो देखो कितने इजी वे से हमें पता चल गया कि कौन कौन से प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 3 5 का टेबल हमने 7 तक टेबल हमें मतलब प्लस किया, और उसके बाद हमें ये ग्रिड में पता चल गया कि कौन से नंबर बच गए। अब जो भी नंबर बचे हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पिछले की तरह ही क्या करना है, सबसे पहले जो पिछला आपने कंप्लीट कर लिया था, अब यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या करना है आपने, एक्टिविटी 2 डेट एम टू फाइंड प्राइम नंबर, टॉपिक लिखना है। यहाँ पे पीछे सब कुछ लिखा है वो वहाँ से लिखना है। टॉपिक लिखना है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, फिर प्रोसीजर लिखना है, और उसके बाद लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन और कंक्लूजन। और ये जो आपने ग्रिड बनाया है ये यहाँ पे प्रोसीजर के बिल्कुल सामने यहाँ पे चिपका देना है। ओके, और यहाँ पे टॉपिक जो है वो दोबारा से लिखना है कि टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दोबारा से लिखना है और ये कंप्लीट करनी है एक्टिविटी आपने। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।